हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से नेटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखने वाला खूबसूरत नेटिंग पैटर्न है, बहुत ही प्यारा। ये फ्रंट से कुछ इस तरह से नज़र आता है और बैक से कुछ इस तरह से नज़र आने वाला ये पैटर्न है। ये स्वेटर्स में, लेडीज स्वेटर्स में, जेंट्स स्वेटर्स में, बेबी स्वेटर्स में, सभी तरह के प्रोजेक्ट्स में बहुत खूबसूरत लगने वाला। ये जो ओवरऑल पैटर्न है इसे लेस डायमंड स्टिच पैटर्न बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से है, बिल्कुल सच में डायमंड जैसा ही नजर आता है कुछ इस तरह के पैटर्न में। इसे बनाने के लिए जो मुझे फंदे लगे वो 16 के मल्टीपल में लगे हैं। और जब भी आप इसके लिए फंदे कास्ट ऑन करें तो इतना ध्यान रखें 16 के मल्टीपल में फंदे डालें, प्लस 15 फंदे एक्स्ट्रा इस डिजाइन को मेंटेन करने के लिए, और 2 फंदे हमारे एजेस के। तो जब भी डालेंगे 16 के मल्टीपल में डालेंगे और 17 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। इसे डाल के बनाने के लिए जो ओवरऑल रो लगती हैं वो हमें इसमें लगती हैं 28 रो से कंप्लीट होने वाला ये प्रोजेक्ट है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है। इसमें ओवरऑल मैंने 33 फंदे डाले और स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये डिज़ाइन बनाना। इसके लिए मैंने जो फंदे डाले, यहाँ पर जो डाले हैं वो 16 के मल्टीपल में एक 16 का मल्टीपल फंदा डाला है, 15 फंदे एक्स्ट्रा जो इसमें रिक्वायर्ड हैं और 2 एज के। तो यहाँ जो टोटल फंदे हैं वो एक पैटर्न का है और इसमें जो फंदे डाले गए वो 33 फंदे हैं टोटल। इसकी पहली रो करने से पहले मैंने थोड़ा सा बेस बना लिया ताकि आपको आराम से दिखे। इसके 1 बाय 1 रिबिंग करके एक सीधा एक उल्टा करके इसका 3 मैंने सलाइयाँ पूरी की ताकि बनाते समय ऊपर आपको आसानी से दिखे कि पहली रो कैसे हो रही है। इसे रो फर्स्ट स्टार्ट करते चले। इसका पहला फंदा एज का है, हमेशा की तरह उतारेंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागा आगे चढ़ाएंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर 2 फंदे, ये आने वाले 2 फंदे धागा आगे करके उल्टा करते हुए 2 का 1 करेंगे, P2 TOG पर्ल 2 टुगेदर करेंगे और फिर 2 फंदे और उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा 2 फंदा। ये हमारा यहाँ से अब जो नेक्स्ट फंदा शुरू होगा, यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। ये देखिएगा 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे। फिर पर्ल 2 टुगेदर करना है, बट इस बार जो है पर्ल करना है पीछे की तरफ से। हम पिछली बार ऐसे किए थे, अब की बार हमें यहाँ पीछे से करना है, इस वाली जगह से। तो हम इस तरह से धागे को थोड़ा खींचेंगे, धागा आगे करेंगे उल्टा बनाने के लिए और पीछे से इसको 2 का 1 करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब 2 फंदे एक साथ आगे वाले उल्टे की तरह बुनते हुए आगे से लेंगे, P2 TOG करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। उसके बाद 2 फंदे उल्टे और यहाँ ये मेरा पैटर्न कंप्लीट होता है। आगे का जो हमारे बाकी के फंदे हैं, जब आपके सारे पैटर्न कंप्लीट हो जाए तो ये कुछ फंदे आपके पास बचेंगे, करीब 9। तो उन्हें कैसे बुनाएंगे ये देखिएगा। अब ये जो 2 फंदे हैं, सॉरी 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। ये जो 2 फंदे हमारे नजर आ रहे हैं, हमें इन्हें पीछे से, यहाँ पीछे से जाएंगे, निडल को इस तरह से दोनों फंदों को पीछे से इंसर्ट करेंगे, धागा आगे चढ़ाएंगे इस तरह से और इसे इकट्ठा बुन देंगे। अब इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर और एज का फंदा हमेशा की तरह उल्टा।
ये हमारी इसकी पहली रो कंप्लीट होती है। सेकंड रो में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा बुनेगा। जैसे पहला फंदा एज का है, सीधा नजर आता है, उतार लीजिए। ये वाला फंदा जो यार्न ओवर है इसे उल्टा बुनिए। फिर ये दो हमारे को फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं, उल्टे बुनते जाइए। ये देखिएगा हमने टुगेदर एक साथ किया था, सीधा नजर आ रहा है, सीधा बुनिए। सारे सीधे दिख रहे हैं, आप सीधे बुनते जाए। मैं आपको ये एक ही बार दिखाऊंगी पीछे वाली रो, ताकि आपको समझ में आए करना क्या है। ये देखिए दोनों हमने इकट्ठे किए थे, ये भी सीधे हैं तो सीधे करेंगे, ताकि बाद में आप बाकी के 2, 4, 6, 8 वाली लाइनें खुद से बने। जहां तक जो फंदा आपको जैसे नजर आ रहा है उसे आप वैसे बुनिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। ये देखिए सीधा दिखने लगा, अब सीधा ए, ये उल्टे हैं, ये एज का फंदा उल्टा। इस तरह करते हुए मेरी सेकंड रो कंप्लीट हुई है। थर्ड रो किस तरह करते हैं वो देखिए। पहला एज का फंदा उतारेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर ये 2 फंदों को आगे की तरफ से P2 TOG पर्ल टू टुगेदर करते हुए बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहां से मेन रिपीट शुरू करते हैं। दोबारा से देखिएगा, 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे हमें पीछे की तरफ से ले जा करके इकट्ठे उल्टे बुनने हैं। बुन लेंगे। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे, फिर ये 2 फंदे आगे से एक साथ P2 TOG, फिर एक फंदा उल्टा। इस तरह करते ये एक रिपीट कंप्लीट हुई। आखिरी के 9 फंदे कैसे बनाने ये देखिएगा। 2 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे, ये 2 फंदे आगे की तरफ से, सॉरी ये 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे पीछे की तरफ से एक साथ करते हुए इस तरह से करते हुए इकट्ठा P2 TOG, पर बैक साइड से वैसे करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, एक यार्न ओवर, एक नेट और एक ये हमारा एच का। इसके बाद बैक वाली सिलाई, सारे फंदे जो जैसे दिख रहे हैं उन्हें आप वैसे बुनेंगे। पहला फंदा उतारा, ये एक उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। ये वाली लाइन आप अपने से कंप्लीट कीजिए। मैं आपको रो 5th में बताती हूँ कैसे करेंगे आगे। मेरी 4th रो कंप्लीट हो गई है। 5th रो कुछ इस तरह से है। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा, एक यार्न ओवर करेंगे। उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर ये 2 फंदे जो नजर आ रहे हैं उन्हें 2 का 1 करेंगे, P2 TOG। और अब यहां से मेन रिपीट शुरू होता है। एक फंदा उल्टा, ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं उन्हें बैक लूप से पर्ल टू टुगेदर करना है, P2 TOG, पर बैक लूप से कुछ इस तरह करते हुए। फिर इसके बाद 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, एक यार्न ओवर, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन यार्न ओवर, फिर 3 फंदे, 1, 2, 3,
सीधे बुनने हैं। इस तरह करते हुए मेरी पहली रिपीट कंप्लीट हो रही है। हमें अब इस बार में कुछ 10 एक फंदे बच रहे हैं, वो किस तरह से करेंगे। कि यार्न ओवर, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुने। अब ये 2 फंदे 2 का 1 करेंगे और ये ही मेरा रिपीट का आखिरी वो है। इसके बाद हमारे पास ये 9 फंदे बुनते हैं, ये हमेशा आपके पास बचेंगे आखिरी में। इन्हें देखिए कैसे बुनेंगे, एक उल्टा, फिर ये 2 फंदे जो हैं हमें पीछे बैक लूप से टुगेदर करने हैं। पर्ल साइड से निडल को पीछे से ले जाएंगे इस तरह से, पीछे से ले जाएंगे और इसको इस तरह से 2 का 1 करेंगे उल्टा। अब हमारे बाकी के यहाँ पर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 1 2 और एक एज का फंदा है, हमें इसे करना है। ये हमारी रो 5th कंप्लीट हुई है। 6 रो में जो बैक में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसे बनाएंगे। सेवंथ रो कैसे करते हैं देखिएगा। पहला फंदा हम उतारेंगे, 3 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब यहां से इस जगह से हमारे जो उल्टे उल्टे नजर आ रहे हैं, यहां से हमारा रिपीट शुरू होता है। और रिपीट कुछ इस तरह का है कि ये 3 फंदे हमें एक साथ करने, 3 का 1, पर ये जो 3 का 1 होगा वो उल्टा उल्टा किया जाएगा। कुछ इस तरह से ये 2 फंदे हम उतारेंगे, पहला फंदा हम वापस निडल पे लेंगे, दूसरे वाले फंदे को राइट निडल पे लेके वापस लेफ्ट निडल पे चढ़ाएंगे। जैसे सेंट्रल डिक्रीज कहते हैं वैसे करेंगे। और ये अब तीनों फंदे तीनों इकट्ठा करके 3 का 1 करेंगे, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको 3 फंदे सेंट्रल डिक्रीज करने के बाद इसके बाद 3 फंदे आपको सीधे बुनने, 1 2 3 आपने फंदे सीधे बुने, एक यार्न ओवर किया, 7 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। उसके बाद एक यार्न ओवर किया, फिर 3 फंदे आपके सीधे बुने, 1 2 3। यहाँ आपका ये रिपीट कंप्लीट होता है। बाकी के ये 10 फंदे इस बार बचेंगे आपके पास, उन्हें कैसे करते हैं वो देखिए। फिर इन्हें सेंट्रल डिक्रीज करना है। 2 फंदे उतार दिए, पहला फंदा वापस निडल पे लिया, सेकंड को राइट निडल पे लिया, इसे वापस लेफ्ट निडल पे चढ़ाया और इन्हें 3 का 1 किया, कुछ इस तरह से। देखिए काफी बार जैसा मेरे को टाइट लग रहा है वैसे टाइट हो जाता है। 3 का 1 किया ऐसे उल्टा उल्टा और ये हमारा सेंटर डिक्रीज्ड हो गए। इसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनने हैं, 1 2 3, एक यार्न ओवर और उसके बाद ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं, 1 2 3 और ये एच का फंदा उल्टा। ये 7th रो कंप्लीट हुई है। 8th रो जो फंदे जैसे हैं उन्हें प्लीज वैसे ही बुनिएगा। एथ रो कंप्लीट हो गई। 9th रो में स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा एज का उतार लेंगे। यहाँ ये 2 फंदे हमें जो नजर आ रहे हैं इन्हें बैक लूप से उल्टा बुनेंगे और दोनों का इकट्ठा बुनेंगे। P2TOG करेंगे बैक लूप से, कुछ इस तरह से जाएंगे, बैक लूप में इन करेंगे,
धागा पकड़ेंगे और इसे उल्टा एक साथ बुन देंगे। ये P2TOG बैक लूप से करने के बाद में अब हमें 3 फंदे इसमें सीधे बुनने हैं, कुछ इस तरह से 1 2 और एक 3। जब हम ऐसा करेंगे उसके बाद एक यार्न ओवर करेंगे और ये 2 फंदे हमें 1 और 2 सीधे बुनने हैं। पहले 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे। अब यहां से रिपीट शुरू होता है, इसे देखिएगा 4 फंदे सीधे, 1 2 3, 4 फंदे सीधे, 1 यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। यहाँ इसके बाद हमें ये सेंट्रल डिक्रीज करना है, सेम 3 फंदों का एक और ये उल्टा। इसको पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा उतारा, पहले फंदे को वापस निडल पे लिया, दूसरे वाले को राइट निडल पे लेकर के सामने लाए और फिर इनका 3 का 1 किया। और ये इस बार 3 का 1 जैसे हमेशा इस बार उल्टे में कर रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। अगर आपको 3 का 1 करने में परेशानी है तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि एक भी स्लिप नहीं हो। देखिए जैसे इस बार ये बहुत टाइट हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हो तो प्लीज केयरफुली थोड़ा पेशेंस से कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी फंदा ऐसा डिक्रीज करने में स्लिप किया तो पूरी डिजाइन खराब हो जाती है। 3 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 यार्न ओवर करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और 1 3। यहाँ ये रिपीट खत्म होता है। यहाँ 9 फंदे हमारे बचते हैं, उन्हें कैसे बुनेंगे देखिएगा। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। लास्ट के 3 फंदे बचते हैं, इनमें से 2 फंदे जो हैं हम P2TOG करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर आगे वाले साइड से, और ये एज का फंदा। ये हमारी 9th रो कंप्लीट होती है। 10th रो जो फंदे जैसे थे अगेन वैसे ही बुनेगा। इलेवेंथ रो स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा उतारेंगे, ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें बैक लूप से ले जाएंगे, पर्ल 2 टुगेदर करेंगे बैक लूप से, इस तरह पर्ल 2 टुगेदर। उसके बाद आपको 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहां से हमारा रिपीट शुरू होता है। देखिएगा 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर एक यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये 2 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं, कुछ इस तरह से। एक उल्टा फंदा और इसे बैक लूप से 2 का 1 करना है। फिर आगे पहले हमने P2TOG किया था आगे वाले साइड से, एक उल्टा बुना। अब ये P2TOG बैक लूप से। तीन फंदे सीधे, 2 3, 1 यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ ये रिपीट कंप्लीट होता है। ये 9 फंदे बचते हैं, उन्हें देखिए कैसे करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर, फिर 3 फंदे, 1 2। इसके बाद 3 फंदे जब सीधे बुनने के बाद हमारे पास ये 2 फंदे बचते हैं, इन्हें पर्ल 2 टुगेदर करना है राइट लूप से सीधे से, और एक एज का फंदा। इस तरह से हम इसे बनाएंगे।
हमारी 11th रो कंप्लीट होती है। 12th रो में कुछ इस तरह से जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा बुनेंगे। दो, ये 11th रो कंप्लीट, 12th रो कंप्लीट हुई है। 13th रो में कुछ इस तरह से है। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, यहाँ पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, एज के बाद का फंदा उल्टा। ये जो दो फंदे हैं इन्हें हम बैक लूप से जाएंगे और 2 का 1 करेंगे पर्ल वाइज, पीछे इस तरह से जा करके 2 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदे हमें सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर एक यार्न ओवर करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहां से मेरा रिपीट शुरू होता है। एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे। फिर 2 ये फंदे जो नजर आ रहे हैं इन्हें 2 का 1 आगे वाले साइड से पर्ल टू TOG। 3 फंदे हमें उल्टे नजर आ रहे हैं, इन्हें तीनों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। फिर ये 2 जो सीधे नजर आ रहे हैं इन्हें बैक लूप से जा करके पर्ल टू टुगेदर करना है, पीछे बैक लूप से जाएंगे, 2 का 1 करेंगे उल्टा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और एक 3। यहाँ यार्न ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे। अब हमारे पास ये रिपीट कंप्लीट हुआ है। लास्ट में हमारे पास 9 फंदे बचते हैं, 2 4 6 8 1 9। इन 9 को किस तरह यूज कीजिए देखिएगा। यहाँ 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे ये जो नजर आ रहे हैं सीधे सीधे इन्हें उल्टा बुनेंगे आगे वाले साइड से। एक ही फंदा जो नजर आ रहा है आखिरी वाला उसे उल्टा बुनेंगे और एज का फंदा उल्टा। इस तरह करते हुए 13th रो कंप्लीट होती है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बट अगर आप रो वाइज चार्ट को काउंट करते जाएंगे तो एक भी फंदा मिस नहीं होगा। सारे फंदे जो जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा बुनिए। पीछे वाली रो मैं आपको इसकी 15th रो पे बताती हूँ कैसे करेंगे। 15th रो, इस 15th रो में पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, इसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा। फिर ये जो 2 फंदे आगे नजर आ रहे हैं इन्हें बैक लूप से जाकर के 2 का 1 करना है उल्टा उल्टा, कुछ इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, अगेन यार्न ओवर, फिर एक नेट करना है, यार्न ओवर करना है और 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2 3। फिर ये जो 2 फंदे हैं यहाँ पर सीधे नजर आ रहे हैं, इनको 2 का 1 करना आगे की तरफ से, 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। फिर ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें बैक लूप से जाएंगे, 2 का 1 करेंगे, तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे और यहाँ ये रिपीट कंप्लीट होता है। आगे में हमारे पास ये 9 फंदे बचते हैं, देखिएगा 2 4 6 8 और एक 9। इन्हें किस तरह बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ये 2 का 1
पर्ल टू टुगेदर एक साथ ले जा करके बुनेंगे। ये आखिर के 3 फंदे, 2 फंदे उल्टे उल्टे और एक एज का उल्टा। इस तरह करते हुए ये मेरी रो 15th कंप्लीट है। 16 में जो फंदे जैसे हैं उन्हें आप ऐसे बनाएं। रो 16th कंप्लीट हुई। ये अब तक ऐसे दिख रहा है। 17th रो में इसका पहला फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं हमें बैक लूप से जाकर के 2 का 1 करना है। फिर 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2 3, एक यार्न ओवर करना है, एक नेट करना है। यहां से अब मेरा रिपीट शुरू होता है। देखिएगा 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे 2 का 1 आगे की तरफ से करते हुए पर्ल टू टुगेदर। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ये 2 फंदे बैक लूप से उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, एक नेट। ये रिपीट यहाँ कंप्लीट हुआ। यहाँ 9 फंदे बच गए। देखिएगा 2 4 6 8 और 1 9। ये 9 फंदे कुछ इस तरह करने, 2 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे का 1 आगे की तरफ से, एक पर्ल उल्टा और एक हमारा एज का उल्टा। 18th रो जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा बुनेगा। मैं आपको एक चीज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ऐसे सब डिजाइन बनाते समय। इसका एक चार्ट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कैसे है। प्लीज उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब आप बनाएं ये तो इसका जो चार्ट है वो आप अपने सामने रखें और एक एक लाइन को फॉलो करते रहें। क्योंकि अगर आपकी एक भी लाइन मिस हुई तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि आप हैं कहाँ स्टैंड करते हैं। इसकी जो खूबसूरती है डिजाइन की गायब हो जाएगी। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक लाइन को प्रॉपरली लिख दूंगी। आप उसका जरूर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा और फिर बैठ करके इसे बनाइएगा, ताकि आपकी कोई भी लाइन मिस नहीं हो। ये बहुत लंदी सा बड़ा सा डिजाइन है, इस कारण से मैंने ये आपको एडवाइस किया। ये मेरी रो जो है 18th कंप्लीट हुई है। 19th रो में पहला फंदा हमारा एज का उतारेंगे, बैक लूप से जाएंगे और 2 का 1 करेंगे। दो का 1 किया, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे हम, 1 2 3, एक यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 1 2। यहां से ये रिपीट शुरू होता है। देखिएगा 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं उनको आगे की तरफ करते हुए फंदे को 2 का 1 आगे वाले लूप से पर्ल टू TOG, एक उल्टा, और ये जो 2 फंदे हमारे उल्टे नजर आ रहे हैं उन्हें पीछे वाले लूप से निडल इन करेंगे
और पर्ल टू टुगेदर करेंगे। धागा पीछे रह गया, ये देखिएगा, पीछे वाले लॉप से इन किया, पर्ल टू टुगेदर किया। फिर इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर और 2 बार नेट, 1 और 2। ये मेरा पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। अगेन 9 फंदे बचे हैं, देखिए 2 4 6 8 और 1 9। 9 फंदों को किस तरह से यूज करना है वो देखिएगा। 3 फंदे सीधे, 1 फंदा, 2 3 यार्न ओवर, 3 फंदे फिर से सीधे, 2 3, और ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें आगे के लूप से 2 का 1 करके बनाएंगे और एज का फंदा में उल्टा। ये हमारी 19th रो कंप्लीट हुई। 20th 20वीं रो जो है, जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा बोल लीजिए। इसकी रो की 21वीं रो है। पहला फंदा हम अपना एज का उतार लेंगे, इसमें फिर ये 2 फंदे नजर आ रहे हैं, बैक वाली लूप से जाएंगे और इनको 2 का 1 करेंगे पर्ल साइड में उल्टा। ऐसे तरह से निडल ले जाएंगे, इसको उल्टा बुनते हुए इस तरह से करेंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यहां से मेन रिपीट शुरू होता है, देखिएगा। 4 फंदे सीधे, 1 2 3, 4 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये 3 फंदे आपको उल्टे दिख रहे होंगे, इन्हें हमें डबल डिक्रीज से 3 का 1 करना है। दोनों फंदे हमने उतारे, पहला फंदा हमने वापस निडल पे लिया और ये दूसरा फंदा, सॉरी, दूसरा फंदा हमने वापस निडल पे चढ़ाया और इन 3 को 1 करेंगे उल्टा, कुछ इस तरह से। डबल डिक्रीज करते हुए हमने इसको उल्टा बुन लिया। अब हमारे पास 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2 3 फंदे सीधे बुने, एक यार्न ओवर किया, फिर 3 फंदे सीधे बुने और ये हमारा यहाँ पर रिपीट कंप्लीट होता है। देखिएगा लास्ट के 9 फंदे बचते हैं, 2 4 6 8 और 1 9। हमेशा पीछे के काउंट करते रहिएगा ताकि आपको आपका पैटर्न कहीं मिस करता हुआ नजर आए तो इसी रो में पता चल जाए। चलिए 9 फंदे किस तरह बुनने वो देखिए। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, 1 2 3, 3 फंदे, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे। फिर ये जो 2 फंदे हैं इन्हें आगे की तरफ से P2TOG, पर्ल टू टुगेदर, और ये एज का फंदा। ये मेरी 21वीं रो कंप्लीट हुई। 22वीं जो फंदे जैसे हैं वैसे बुनिए। 22वीं रो कंप्लीट हो गई है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आने लगा है, ये बिल्कुल बंद होने जैसा दिखने लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23वीं रो, इसका पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, उतार देंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे हम, 1 2 3, एक यार्न ओवर, फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। इस तरह करते हुए हमने 7 फंदे बुन लिए हैं। अब ये जो 3 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें डबल डिक्रीज करना है पर्ल वाइज। सेम 2 फंदे उतारेंगे, पहला फंदा वापस निडल पे लेंगे, दूसरा फंदा राइट निडल पे लेकर के इसे चढ़ाएंगे और इन्हें 3 का 1 करेंगे। तीन का 1 करेंगे, 3 फंदे हमें सीधे बुनेंगे। इसके बाद 1 2
3, एक यार्न ओवर, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, फिर एक यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ ये रिपीट कंप्लीट करता है। यहाँ पर 10 फंदे बचने चाहिए। मैं दिखाऊंगी 2 4 6 8 और एक 10। ये 10 फंदे बचे हैं। इन्हें कैसे यूज करेंगे देखिएगा। यहाँ डबल डिक्रीज है अगेन, तो 2 फंदे हम उतारेंगे, पहला फंदा वापस नेडल पे लेंगे, सेकंड को राइट नेडल पे लेकर के फिर लेफ्ट पे चढ़ाएंगे और इन्हें तीनों को एक साथ करेंगे। पर्ल वाइज डिक्रीज करना है इसलिए। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक यार्न ओवर करेंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये एज का फंदा उल्टा। ये रो 23rd कंप्लीट हुई है। 24th जो फंदे जैसे हैं वैसे बुनिए। फोर्थ रो कंप्लीट हुई है। 25th रो कुछ इस तरह से है। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें सीधे की तरफ से 2 का एक करेंगे पर्ल वाइज। यहां से रिपीट शुरू करते हैं, एक उल्टा बुनेंगे। इसके बाद ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं इन्हें बैक लूप से जा करके 2 का एक करेंगे पर्ल टू TOG, बट बैक लूप से। फिर 3 फंदे हमें सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, अगेन यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये जो 2 फंदे हैं उन्हें हम आगे वाले लूप से एक साथ बुनेंगे। इस तरह कर तो ये हमारा पहला रिपीट कंप्लीट हुआ। लास्ट में 9 फंदे बचते हैं। देखिए 2 4 6 8 और एक 9। इन्हें किस तरह से यूज करेंगे वो देखिएगा। पहला फंदा उल्टा, दूसरा वाले 2 फंदे हमें बैक लूप से उल्टे एक साथ बुनने हैं। इस तरह से बार बार गुल्ले में निडल फंस जा रही, पता नहीं क्यों। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे और एज का उल्टा फंदा। 26 रो जो फंदे जैसे हैं उन्हें वैसे बुनिए। ये इस पैटर्न की सेकंड लास्ट रो है। 27th कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, एक फंदा सीधा नेट करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। ये जो 2 फंदे हैं इन्हें आगे वाले लूप से P2 TOG करेंगे। उसके बाद 3 फंदे हम P2 TOG करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। यहां से मेन रिपीट शुरू करते हैं। 2 फंदे उल्टे, ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हम पीछे वाली लूप से जाकर के 2 का एक करेंगे पर्ल वाइज। P2 TOG बैक साइड से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 3, एक फंदा यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 पर्ल वाइज निट वाइज। और ये जो 2 फंदे हैं हम इनका 2 का एक करेंगे आगे वाले साइड से P2 TOG और एक फंदा उल्टा।
ये मेरा एक रिपीट कंप्लीट हुआ। यहाँ पीछे में मेरे पास फिर से 9 फंदे बचे होंगे, 2 4 6 8 और 1 9। किस तरह से यूज करने हैं वो देखिएगा। 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदों को बैक लूप से उल्टा एक साथ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर, एक नेट और एक पर्ल। ये 27वीं रो थी इसकी। 28वीं रो जो जैसा है वैसा बुनना है। ये रो कंप्लीट हुई हमारी 28th, और ये कुछ इस तरह से नज़र आने वाला पैटर्न कंप्लीट हुआ है। खूबसूरत, आप इसे कार्डिगन वगैरह में डालेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। बट इस पैटर्न को बनाते समय केयरफुल रहिएगा। इस पैटर्न का जो रिटन पैटर्न है उसे अपने पास में प्रिंट आउट करके रखिएगा, और लाइन वाइज लाइन कुछ ऐसा मार्क करते जाएगा कि आप कौन सी लाइन पर चल रहे हैं, वो मार्क करते हुए चलेगा, एक भी लाइन मिस मत कीजिएगा। ये मेरी इसमें पर्सनल रिकमेंडेशन है। जब भी लंबे पैटर्न आते हैं हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो हैप्पी नीटिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। इस खूबसूरत डिज़ाइन के साथ में आप अच्छे से बना सकें इसे। अगर आपको ये पसंद आई हो डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हैप्पी नीटिंग।